Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places, and I hope you all are doing good. Secret number 4, that is tuition fees in the bank. तो the author says कि मेरी क्लास में एक बच्चा था who was among the toppers और एक दिन I asked him कि आप यार ट्यूशन भी नहीं जाते हो और you score so well, so अभी नहीं जा रहे हो, मतलब आगे कुछ आने वाले जो साल हैं उसमें शायद आप ट्यूशन जाओ. तो ही सेज कि नहीं, आई विल नॉट गो बिकॉज ट्यूशन इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम. उस लड़के के कुछ ऐसे रीजंस थे जो ऑथर बोलते हैं मुझे भी बड़े शॉक, मतलब सही लगे इन द सेंस. कहते हैं पेरेंट्स के अपने इश्यूज़ होते हैं बच्चों को ट्यूशन भेजने के और बच्चों के अपने इश्यूज़ होते हैं ट्यूशन जाने के. तो स्टूडेंट्स क्यों जाना चाहते हैं ट्यूशन? तो ही सेज कि काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं. पहली कैटेगरी, मेरे पापा ने मेरे को बाइक लेके दी है क्योंकि मैं इसको स्कूल नहीं लेके जा सकता, इसीलिए मैं इसको शो ऑफ के लिए अपनी ट्यूशन लेके जाऊंगा. सेकंड, फैशनेबल क्लोथ्स, स्कूल में हम नहीं पहन सकते हैं तो ट्यूशन सेंटर्स में आई विल शो ऑफ माई क्लोथ्स. थर्ड रीज़न, मेरे को कुछ होता नहीं है शाम को करने के लिए, तो इसलिए मैं ट्यूशन चले जाता हूँ. ठीक है. फोर्थ रीज़न, मेरे जो क्लास टीचर्स हैं स्कूल में या कॉलेज में या कहीं पे भी यार अच्छा नहीं पढ़ाते, थर्ड क्लास टीचर्स हैं एंड इसीलिए आई पे ऑफ गुड टू द ट्यूशन सेंटर्स और वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इसीलिए मैं ट्यूशन जाता हूँ. एंड द मोस्ट कॉमन, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं इसलिए मैं भी ट्यूशन जाता हूँ. नाउ पेरेंट्स दे हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस. नंबर 1 कि मैं अपने बच्चों को बिज़ी रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों को ट्यूशन भेजता हूँ. मुझे लगता है कि अगर वो ट्यूशन नहीं जाएंगे तो वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे. नंबर 2, ट्यूशन्स जाने से मेरे बच्चा शार्प बनता है, उसकी मेमोरी अच्छी होती है. नंबर 3, अगर मैंने अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं भेजा तो क्या पता वो आगे जाके फेल हो जाए. एंड नंबर 4, क्योंकि सारे बच्चे इन द लोकेलिटी एंड इन द सोसाइटी नेबरहुड जाते हैं ट्यूशन, तो मेरा बच्चा भी जाएगा ट्यूशन. टू समराइज, ही सेड इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड जस्ट वी डू नॉट वांट टू कम आउट ऑफ द क्राउड. हम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लाइन से बाहर हैं. एक लाइन अगर जा रही है ट्यूशन सेंटर में तो मैं लाइन से बाहर नहीं आना चाहता. अल्टीमेटली हमें सिखाया जाता है टू बी अफ्रेड. अब ये शुरू से ही, बचपन से ही सिखाया जाता है. फियर ये डाला जाता है, दूध पी लो नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, काम कर लो नहीं तो टीचर पनिशमेंट देगी, जल्दी आ जाना घर में नहीं तो मैं पापा को सुनाऊंगी, अगर पढ़ोगे नहीं, होमवर्क नहीं करोगे तो भिखारी बन जाओगे. और ये चलता जा रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. कुछ नहीं चेंज हुआ. ये डायलॉग मैंने भी सुने, ये डायलॉग मेरे बच्चे. और इसी तरह हमें डर है कि हमारे एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स ना आए, इसलिए हमें ट्यूशन्स लेनी है. तो एक रफ़ एस्टिमेट करके बताया है, पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि अगर बच्चा अपनी लाइफ में 7 साल 8 साल ट्यूशन भी लेता है, जो कि 8 साल अभी होते नहीं है. आजकल मैंने देखा है नर्सरी का बच्चा, KG1 KG2 का बच्चा भी ट्यूशन जा रहा है. तो आप ऐसे रफ़ एस्टिमेट लो. वो कहता है कि अगर आपका बच्चा 6 साल या 7 साल भी ट्यूशन जाता है, उसकी ट्यूशन फ़ीस, हर एक सब्जेक्ट की फ़ीस प्लस जो उसका आने जाने का खर्चा है, जो भी व्हीकल में जो वो जाता है, तो उसने रफ़ एक कैलकुलेशन की है. तो कहता कि अगर बच्चा ट्यूशन ना जाए, he will be already having that good amount of money in his bank. And very beautifully it has described that ट्यूशन जाना हल नहीं है. बच्चा 1 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी घर पे करे. उसको जो भी दिक्कत आती है अपनी स्टडी में, खड़े होकर अपनी क्लास में पूछे, आस्क द टीचर. कहीं टीचर स्टक होती है तो उसके कुछ आगे सीनियर टीचर हैं, आस्क देम. घर पे हेल्प है. आजकल तो नेट पे वी हैव कुछ भी, वी हैव ऑल ऑन आ फिंगरप्रिंट्स. द टूल और द फोर्थ सीक्रेट यू से इट्स गिविंग, इट्स नोट मेकिंग. नोट मेकिंग में कह रहा है कि एक
चीज़ का ध्यान रखो. Always address the 5 W's and 1 H. Now the 5 W's are where, when, whom, why, what, and the 1 H is how. और नोट मेकिंग के फिर डिफरेंट तरीके बताए हैं उसने कि नोट मेकिंग ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ उसको उठा के चंक लिखना है. इट शुड बी इन बुलेट्स. ठीक है. और स्पीडी मैप के बारे में जहाँ हम लिखते हैं कि मेन आइडिया लिखते हैं, उसकी ब्रांचेस बना देते हैं, सो दैट अगर वो इतना सा भी डायग्राम हमें याद है तो वी कैन मेक. आई एम शेयरिंग एग्जाम्पल गिवन इन द बुक how to make keywords and how to make note making, and this example is of the subject social studies and the topic is Jallianwala Bagh massacre. Thank you for watching this. Please do tell me ये वीडियो कैसी लगी. Like, share and do comment and stay tuned for the 5th secret. Thank you.